सुबह तो दिए लगी नहीं। जी सर जी। हाँ आओ बैठे जाके कहाँ खड़ा हुआ। नहीं ठीक है ठीक है आओ बैठे जाओ, यहीं सर जाओ। अरे बैठ लेते यहीं सर जाओ। तो यहाँ पे 403 नंबर विधानसभा दूधी और अनुसूचित जनजाति बदे आरक्षित हो ना जी। जनजाति बदे कुछ काम भय कि नहीं यहाँ ये कुछ तो हुआ है, कुछ तो भाई का भय लो का ना भय लगी बताइए, इसे बताइए क्या नाम पड़ी आपको। नंद किशोर। नंद किशोर जी। नगवे का है। नगवे का नाम आप वो खरवार बहन ना जी भैया के साथ। मतलब ये ट्राइबल में अनुसूचित जनजातियों में एक जाति है जिसको खरवार कहते हैं। बताइए भैया का काम भय लो का काम ना भय लो। ये भाई कहीं पीसीसी भी बाकी है। पीसीसी और कहीं मतलब हैंड पाइप कहीं बाकी है। अच्छा ठीक है कुल बाकी हो भाई। बाकी है कहीं कोई मोहल्ला पे, लेकिन मिलल हो सबके कुछ नहीं सर जी। कहीं तो गड़ गया है। सर जी मत कहिए, सिद्धांत कहिए, नाम बुलाइए हमें। आप बड़ा हुआ हमसे उम्र में। नहीं ठीक है तो हाँ आओ बेटा हाँ आओ। सर जी कुछ है ना कि का काम बाकी है का काम मतलब जनजाति वाली सीट तो आरक्षित हो विधानसभा। अब ज़्यादा घूमा तो लोग बोलिए कि कुछ काम पूछिए कि लोग काम भय लोग जनजाति वाले वहाँ पे। अब सर आप हमारे गांव पे आ ही गए हैं, आपको हम सर्वे करवा देंगे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ है। क्योंकि हम लोग देखिए हमारे ट्राइबल में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हर चीज़ का जानकारी ले सके। लेकिन हाँ अगर हम किसी को प्रतिनिधित्व बनाते हैं चुनते हैं अपने सुख और दुख के लिए तो उनके ऊपर निर्भर है वो क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी ज्ञानता नहीं है कि हम अपना वो हक और अधिकार ले सकें। अभी देख लीजिए सर हमारे गांव में जाइए ऐसे लोग हैं सही से अपनी बात नहीं रखने पाते हैं तो अपने हक और अधिकार के लिए वो जो है क्या ले सकें। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वृद्धा विधवा पेंशन भी नहीं लेने पाते हैं। विधवा पेंशन नहीं मिलता है बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है सर। अभी हम प्रयास है कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि भाई जितना हमसे बन सके लोगों का मदद कर रहे हैं। क्या मदद करते हैं आप, कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं आप? ये सामाजिक सेवा सर, जैसे समाज के बीच में रहना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो लोगों का। समाज सेवा कोई पार्टी वार्टी से भी जुड़े हैं? जी कोई पार्टी से नहीं। थोड़ा होता है ना ऐसे कभी नहीं जाइए। जैसे हम तो बनारस के रहने वाले हैं ना, जी तो ऐसे समाज से सामाजिक कार्यकर्ता से लोग बताता है, फिर पता चलता है कि यार कुछ किसी पार्टी से भी जुड़ा हो। लेकिन बुराई नहीं कोई पार्टी जुड़े होने में। कोई कोनो पार्टी से जुड़ सकता है, कोनो संगठन से जुड़ता है, उसका मन है। जी लेकिन ऐसे हम जानकारी के लिए पूछे आपसे, कोई पार्टी से भी जुड़े हैं आप? सर अभी तो फिलहाल कोई ऐसा पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। अभी तो हम अपने गांव और समाज के बीच में जुड़े हुए हैं। चुनाव लड़ने का मन है आगे? सर हम तो ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व में पिछले अभी लड़े थे। ग्राम प्रधान लड़े रहे? जी क्या वोट से हारे? लगभग 60-70 वोटों से 100 वोट के करीब से हारे। 100 वोट से हारे लगभग। कौन बन गया प्रधान? यहाँ का पुराने वाले बन गए। बढ़िया लड़े मतलब यार तुम। जी कितना वोट है कुल प्रधानी में? यहाँ लगभग वैसे मतदान कुछ गिरा था 1800-1900-2200 के करीब में। बहुत सही यार, बढ़िया तुम जीत लड़े चुनाव गुरु। अब देखिए सर अब नहीं मतलब 100 वोट के हिसाब से गुरु आप हारे तो मतलब बुरी हार थोड़े हुई है। एक्चुअली में क्या है सर, दरअसल की थोड़ा समझदारी नहीं है लोगों का। कैसे समझदारी? जैसे मतलब मतदान करते समय जो है ना अंगूठे से मार दिए, इनवैलिड चला गया, मुहर से मारना चाहिए। अच्छा जाके अंगूठा लगा दे। जी उसमें भी कुछ। अच्छा वो मुहर होता है वो वाला ना चौकोर वाला में 10, 20, 50, 100 इस तरीके से जो है रिजेक्ट चला गया, इनवैलिड। और मैं भी गड़बड़ा गया मामला। जी कितना क्या प्राइमरी स्कूल में है? प्राइमरी स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में तो लग गई है। हाँ जी अभी तो छुट्टी हुई है शायद से। हाँ बच्चे लोग पढ़ने जाता है। हाँ बच्चे वगैरह तो जाते हैं, लेकिन फिर भी सर थोड़ा बहुत यहाँ कमियाँ ऐसे हैं जो गार्जियन अभी सक्षम नहीं है, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित नहीं कर पाते हैं उतना। अच्छा हम लोग कहाँ गए थे जेरी? आयुष वो परधना गाँव कहाँ था? परधना मऊ।
मऊ में गए थे, हम लोग मऊ में थे अभी। जी जी जी। तो मऊ में गांव है परधना मतलब वो गांव के नगर पंचायत। हाँ परधहा, तो नगर पंचायत में है, लेकिन अधिकतर लोग वहाँ पे दलित हैं। जी तो उनसे बातचीत हुई तो वो लोग बताना शुरू किए कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, और हम लोग गाना गाने लगे वो लोग बाबा साहब का। फिर बताया कि हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो लोग बताए कि हम लोग खुद से ही कर लेते हैं जो भी काम धाम होता है, ये है वो। तो मतलब यूपी में जब से आप टहलते घूमते हैं ना, तो यूपी में अलग अलग जाति का अलग अलग आपको पता चलता है, पता चलता है कि अलग अलग जातियाँ कैसे कैसे रहती हैं। हर 1 किलोमीटर दूर में भाषा भी बदल जाते हैं, रहन सहन वातावरण। और जैसा हमको जानकारी मिला कि यहाँ पर खरवार और पनकी ढेर जातियाँ रहती हैं। जी जी, खरवारों पैनका जो पैनका, जी जी पैनका, हाँ माफ करिएगा, खरवार ट्राइबल में ही आते हैं। अब आप जैसे भाई हम खड़े हो जाएंगे, आइए आइए इधर भी जगह आइए, नहीं ठीक है, बैठिए ठीक है, कोई नहीं। अरे बैठिए महाराज, फ्रेम में आ जाएंगे ना, कैमरे में आसानी होगी। अच्छा बैठ जाइए, हम खड़े हो जाएंगे, बैठिए। अरे नहीं आप बैठिए। ठीक है। तो यहाँ पे खरवार और पैनका ज़्यादा है। जी जी। अच्छा, और कैसे रहन सहन होता है? अब तो एक पहले तो जंगल वंगल बड़ा घना रहा, तेंदू पत्ता तक। हाँ सर, यहाँ पे ना इससे पहले बहुत इसमें कहाँ रह पाते थे सर। यहाँ ये बड़े बड़े जो चीता बाघ वगैरह क्या क्या बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि यहाँ जंगल बहुत काफ़ी थी। ये भी बताएंगे कुछ? नहीं सही बात। हाँ, क्या था जंगल में, क्या क्या था यहाँ पे? वही बहुत जानवर थे सर। जानवर थे, जानवर भी थे, बस्ती कम था, बस्ती का आबादी कम रहा। एक हमारे नदी भी है यहाँ पे, कन्हार नज़दीक है यहाँ से। वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि पहले लोग बताते थे कि पानी लेने के लिए सिर्फ दिन में जाते, अगर 4 बजे के बाद अगर कोई गया वहाँ तो वहाँ से रिटर्न नहीं वापस आ पाता था। कब की बात बता रहे हैं? ये लगभग सर मेरे ख्याल 20-30 साल पहले की। हाँ 20-30 साल पहले की। अब तो काफी बन गया है एकदम। हाँ सर, अब तो बहुत काफ़ी कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो ही गया है पहले से। और पहले जंगल में अधिकतर लोग पता चलता था, अधिकतर लोग जाते थे तेंदू पत्ता बीनने। जी जी जी। हाँ, और क्या क्या बीनने जाते थे? तेंदू पत्ता का बिनाई बनाई बड़ा होता था इधर सोनभद्र में। जी जी। अब होता है? जी, अब वो होता है? अभी भी होता है, लेकिन कहीं कहीं। जैसे हमारे गांव में जंगल तो है नहीं, इसलिए हमारे यहाँ तेंदू का पत्ता उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे अभी रनू में चल जाइए, अभी कुछ गोहड़ा है, गोहड़ा साइड है, गोहड़ा भी चले जाइए, जहाँ जंगल का घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे अभी तेंदू का पत्ता का उत्पादन हो रहा है। वहाँ पे भी तेंदू पत्ता बीनने जाता है लोग। आज भी हम लोग ट्राइबल एरिया हैं, हम लोग आदिवासी हैं। अभी सीजन आएगा, कुछ लोग चले जाएंगे पत्ते तोड़ने के लिए अपने रोजी रोटी के लिए। कहाँ चले जाएंगे? हाँ, जैसे गोहड़ा चले गए, कहीं जहाँ जंगल का घनत्व जहाँ है, जिस गांव में रिलेशन में चले जाते हैं, रिलेशन पे चले जाते हैं। अपने में रिलेशन में चले जाते हैं, आसे पास गाँव में सब रिलेशन होगा। 1-2 गांव अगल बगल पे, मान लीजिए 2-3 गांव। और छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर तो बहुत पास में। छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। कितना दूर पड़ता है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ यहाँ से लगभग सनावल 50 किलोमीटर गए, 45 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। नहीं यार, 50 किलोमीटर थोड़े पड़ेगा। सनावल गाँव से जाओगे तो बॉर्डर तो बहुत कम है, 10-11 किलोमीटर है। 10-11 किलोमीटर। लेकिन अंदर जाते हैं ना। गाँव से हम बाइक से एक बार बहुत पहले गए रहे, जब कन्हार बन रहा था तब हम आए थे, हम वहाँ से होते हुए गए थे पुराना। 2014 में आए थे। 14 में हम नहीं आए थे, 14 में हम नहीं थे। आप ही का कोई आया था, हाँ कोई तो आया था। 14 में नहीं आया होगा, 17 में आया होगा। पता नहीं, वो प्रधान जी के घर पे वीडियो उनका हम देखे थे यूट्यूब पे। तब क्या करते हैं? नाम क्या है आपका? क्या राजदेव। राजदेव, क्या करते हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। ग्रेजुएशन कहाँ से यार? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कर रहे हैं। अरे काशी विद्यापीठ से? जी तो एड हुआ है सर, महाविद्यालय से अटैच कॉलेज से है। अच्छा, कहाँ पे है कॉलेज? सर ये कौन पे पढ़ती है? क्या करोगे आगे चल के यार? सर उसमें करेंगे सर, ग्रेजुएशन बेस पे बहुत सारी जॉब होती है ना, SI वगैरह, फिर रेलवे पे तैयारी करेंगे। ग्रेजुएशन पे जाने के बाद अनेक प्लेटफॉर्म तो मिलेगी ना। अभी भी जाते हैं? अच्छा, तुम जॉब करोगे और पुरानिया लोग अभी बरसात के समय चले जाते हैं जंगल वंगल में? अभी बरसात पे उतना भी नहीं जाते हैं सर, लेकिन चले जाते हैं। कब आता है तेंदू पत्ता का मौसम? सीजन कब आता है? तेंदू पत्ता का यही अप्रैल में ही आएगा। अप्रैल में आ जाएगा? जी जी जी। अच्छा, बरसात के पहले ही आ जाता है? हाँ, बरसात से पहले आता है। अच्छा, बरसात के पहले आता है। बरसात से पहले आ जाएगा। बरसात के पहले लोग चला जाएगा। जी। अच्छा, ट्राइबल लोग का जैसे इधर गोंड भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। हाँ सर, बगाड़ू में बहुत गोंड लोग हैं। बगाड़ू में, और इधर खरवार हैं, और वो लोग भी हैं, पैनका लोग भी हैं ना? तो इधर क्या ट्राइबल लोग का क्या है, चुनाव को लेकर क्या मूड है इस बार? कौन मुद्दा पे वोट करेंगे? अब तो चुनाव का तुम भी बताओ गुरु, तुम तो यंग वोटर हो। सर
चुनाव के मुद्दा पे सब तो हर वाले तो अपने अपने मुद्दा मैनिफेस्टो पे दिखाते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ विकास दुद्धी सोनभद्र पे कहाँ हो पाती है। 70 साल से कुछ नहीं हुई है सर जी। सब कहते हैं, जब आते हैं दुद्धी पे तो सब कहते हैं कि दुद्धी को जिला बनाओ, जिला बनाओ। में भी छूटेलाल खरवार हर कहते हैं जो दुद्धी में जो दुद्धी विधानसभा की जो बात करेगा वही राज करेगा, नारा देते हैं, लेकिन दुद्धी विधानसभा पे कुछ नहीं विकास होती। यहाँ पर मेन सर मुद्दा है शिक्षा की और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दुद्धी ब्लॉक में तो बड़ा खुला ये हुआ तो है। है सर जी, लगभग 80-85% तो सब बनारस है, और हाथ न ला के रास्ता पे हो जाते हैं, सब एक्सपायर हो जाते हैं मरीज। यहाँ से रेफर करते हैं बनारस। हम बनारस, अब बनारस पे इतनी भीड़ जाम हो जाती है कि बहुत दिक्कत होती है। बताइए बताइए। वहाँ पे एक्चुअली में क्या है दुद्धी पे, हालांकि ठीक है हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन मैं भी समाज से जुड़ा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है वहाँ का सही से हम लोगों को इलाज सही से नहीं हो पाता है सर। हमारे दुद्धी हॉस्पिटल पे अगर किसी भी प्रकार के अगर होता है तो उनको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम आगे तक इलाज करवा सके। समझ रहे हैं ना सर, ये बात है। अभी हम बहुत से लोगों का डिलीवरी करवाए, कुछ लोगों का तुरंत रेफर करवा देते हैं। हम लोग खुलकर इतनी अपनी बात नहीं रख सकते हैं, हमें इतना अनुभव नहीं है कि हम किसी डॉक्टर से बहस कर सकते हैं। भी जानकारी रहेगा हम लोग को तभी तो हम बहस करेंगे उनसे। तो यही काफ़ी समस्या है सर। आप इसे देख सकते हैं, छूटेलाल खरवार जी भी सांसद रहे पिछले वर्ष, तो मोदी जी का कहना भी था कि जो संसद गांव गोद लिए हैं वहाँ स्मार्ट गांव हो। ये तो सांसद का गांव है जी, संसद का भी गांव है। यहाँ पे अच्छी सड़कें हो, अच्छे शौचालय हो, अच्छे विद्यालय हो। लेकिन आप इससे अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। ना आपको अच्छी सड़कें नहीं मिल सकते हैं, ना अच्छा शौचालय नहीं मिल सकता, ना अच्छा विद्यालय नहीं मिल सकता है। हमारे यही प्राइमरी विद्यालय की सिवाय और कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम लोग अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, हम लोग दूर तक पढ़ाई कर सकें। हालांकि सरकार तो बहुत हम लोगों के लिए योजना दे रही है, बजट दे रही है, लेकिन उसका कौन कौन सी योजना दे रही है सरकार? क्या कैसे कितनी योजनाओं की जानकारी है आपको? मेरा इस सवाल का पूछने का मकसद ये है जी कि आपको कितनी योजनाओं की जानकारी है? सर, शिक्षा के बारे में दे रही है, स्वास्थ्य के बारे में दे रही है, और जैसे मान लीजिए गरीबी को दूर करने के लिए दे रही है, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को उपलब्ध नहीं होने पा रहा है। अच्छा, हम तो दिल्ली में रहते हैं ना। जी जी हम रहने वाले बनारस के, हम रहते हैं दिल्ली में। जी और जैसे दिल्ली से शहर में ना, आप जैसे आप लोग गए होंगे तब लोग पता होगा। जी, मैं दिल्ली में दिल्ली से शहर में जाके बात कीजिए कि यार यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जी तो उनको ये नहीं पता कि आदिवासी अब वैसे जैसे नहीं रहते थे, 20 साल पहले रहते थे। जी आदिवासी अब बदले हैं, आदिवासी का रहन सहन बदला है, कपड़ा बदला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ना आदिवासियों के बारे में इतना पता नहीं है। आज भी सर हमारी जो समाज है, हम लोग का ट्राइबल, अभी ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुआ। अभी तो हम देखे थे न्यूज में कि 71 साल बाद संसद का घेराव किया आदिवासी। इससे पहले तो हम कभी नहीं सुने, 1947 से लेके अब तक। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब हमें साफ साफ लग रहा है कि हाँ, कुछ न कुछ थोड़ा सा जानकारी तो हो रही है लोगों को। आदिवासियों में इधर सबसे बड़ा नेता कौन है? थोड़ा लीडर, जैसे मतलब ऐसे नेता से मतलब लीडर से मतलब मेरा ये है, जैसे दलित समुदाय में कहा जाता है कि बाबा साहब ने बहुत दलितों को के उत्थान का काम किया, उनको जगाने का काम किया। जी। तो आप लोग किसको मानते हैं? ऐसा कुछ है आप आदिवासियों में? आदिवासी में तो हम भगवान बिरसा मुंडा जी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, जैसे क्या सुनते हैं आप लोग? जी, 1857-58 में जब अंग्रेजों से हमारे जो आदिवासी समाज का जो हमारे महापुरुष थे, आज़ादी के समय में उनका बहुत योगदान रहा, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जो है उनको दबा दिया गया, जिसे कि हम लोग उनसे कुछ प्रेरणा ना ले सके। अगर हमारे पुरुषों का अगर इतिहास के पन्नों में रहता तो सर हम लोग कहीं ना कहीं उसे सीख ले लेते। लेकिन हाँ, चलिए सोशल मीडिया आया, जैसे आप लोग आए, तो धीरे धीरे उस चीज़ को आप शेयर करने लगे, आप दिखाने लगे, तब से हम लोगों को जानकारी बढ़ने लगी। ये तो इससे पहले कहाँ था सर? आज भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की मतलब सब्जेक्ट में कभी भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं होता। बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं होता? जी, क्या बात है, सही है सर।
हम तो पढ़े लेकिन हम तो कभी नहीं पढ़े कि हमारे महापुरुष भी भगवान बिरसा मुंडा थे जो 1857-58 में इस देश के लिए, समाज के लिए अंग्रेजों से ऐसा है? संघर्ष की। नहीं बताया जाता बिरसा मुंडा के बारे में, ऐसा है? बिल्कुल नहीं बताया जाता सर। अभी 30 जनवरी को शहीद दिवस मिला लगता है, लेकिन हमारा एक सोच था कि यहाँ पे आदिवासियों का कम से कम भगवान बिरसा मुंडा की स्टेचू लग जाए, जिससे उससे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जब उनका कुछ रहेगा ही नहीं तो हम लोग कहाँ से प्रेरणा लेंगे। घरों में बिरसा मुंडा की फोटो होती है यहाँ पे? अभी तो किसी घर में नहीं पाइएगा सर। अभी तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, अभी दशरथ माझी कौन थे, क्योंकि हमारे ही वंशज, हमारे ही पूर्वज थे, लेकिन उनके बारे में आज तक कोई बताया। पहली बात तो हम लोग शिक्षा से बहुत नीचे हैं सर। जब शिक्षित होंगे तभी तो समझ पाएंगे सर। जब पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कहाँ से। कौन सी अभी अब अच्छा ठीक है, ये बात सुन लीजिए। अब ये बातचीत होती है कि किस पार्टी ने काम किया आप लोगों के लिए? आप लोग इतने सालों से हैं इस जमीन पे हैं, अपने जंगल की, अपनी जमीन की लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे हैं सब लोग। सर एक्चुअली कन्हर वाली पूरी लड़ाई ही इसी पे थी। अगर देखा जाए सर तो सपा और बीएसपी के ही शासनकाल में हमारे जो गांव में विकास हुआ। इसके सिवाय अभी बीजेपी का सरकार ठीक है, मैं किसी भी पार्टी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब पार्टी अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा बेहतर विकास हुआ। भाजपा के? नहीं, सपा बसपा के? हाँ, बसपा में ज़्यादा, सपा में कम, फिर बीजेपी में तो है ही नहीं सर। हाँ, अभी हम लोगों को बस यही है कि जैसे हफ्ते में महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम लोग राशन ही खा सकते हैं, इसके सिवा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी तो हैसियत तो यही है। अगर हमें रोज़गार दिया जाता, जैसे अभी मनरेगा भी देखिए कि बहुत कम ही खुले रहते हैं गांव में, मतलब अर्थव्यवस्था बहुत स्थिति ठीक नहीं है सर। पैसे के लिए जो है बहुत काफ़ी मोहताज है। महंगाई इतनी चरम पे है, जब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं रहेगा तो फिर हम अपना जीवनोपार्जन कैसे कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं? तुम बताओ दोस्त, तो अगले थोड़ा सा आगे की पीढ़ी की हो, क्या लगता है सरकार को देख के बिरसा मुंडा के बारे में क्या सोचना है? कितना जानते हो, क्या कहते सर बिरसा मुंडा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं सर, लेकिन जानते हैं कि महापुरुष थे, आदिवासियों के हम लोग के लिए काम किए थे। और सर सरकार तो सर आती जाती रहती है, बस खासकर सोनभद्र सर ये लास्ट यूपी की रमी होती है ना, यहाँ पर सर विकास नहीं पहुँच पाती है। जब चुनाव आती है तो जो रोड है वो थोड़ा पेंटिंग हो जाएगी, इसके बाद फिर वही गड्ढा वाली सिस्टम चलेगी। और सर हम लोग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर कॉलेज की और मेडिकल की सुविधा। बुद्धि में जो है वो सही है नहीं, और सर और हॉस्पिटल सही है, लेकिन और चाहिए हॉस्पिटल सर, और कॉलेज भी चाहिए, IIT के कॉलेज चाहिए, डिप्लोमा के कॉलेज चाहिए, और महाविद्यालय भी चाहिए कम से कम। ये आप बताइए बाबूजी, और क्या चाहते हो यहाँ पे? क्या काम हो चाहते हो? वो तो बतियात पड़े तो वो तो चाहते हैं भैया कुल तब बाकी बहुत है तो क्या करें। उतना जितना मांगा उतना तो मिल नहीं पाई, बाकी जो आवत है वो तो मिल जाए। और सर आप लोग तो मीडिया वाले हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा कहीं आप लोग को अच्छा जानकारी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब पता नहीं हम लोगों का आवास भी पता नहीं कितना आता है यहाँ गांव में। क्या आवाज़ कितने लोगों को मिला है? अभी आवास बहुत कम ही लोगों को मिल पाया है सर। कितने लोगों बहुत से ऐसे हैं जो मर भी जा रहे हैं बेचारे, उनको मिल नहीं रहा है, मुहैया नहीं होने पा रहा है। आवाज़ क्या मिल नहीं रहा है लोगों को? मिल तो रही है लेकिन बहुत कम ही लोगों को मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, लेकिन कुछ तो बाकी है अभी आवास में। हमको भी मिला है आवास, 1 कमरा का आवास हमको भी मिला है, लेकिन अब पिछले बार जो है कि 4 कमरे का रहा है, उसमें भी कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोग के बाकी है। यही बात है सर। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का बचा हुआ है। हाँ बचा हुआ है। ठीक है, वो समय के साथ मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। जो भी है कि समय से मिलेगा धीरे धीरे। दूसरी बात एक चीज़ और है सर, जो शौचालय वाली बात है। आपने इन्होंने शिक्षा की बात की और स्वास्थ्य की बात की कि जो सीधे बनारस भेज दिया जाता है, और वो बता रहे हैं, आप बता रहे थे ना, जैसे हाथी नाला पहुँचते मरीज की मौत हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर, ये हाथी नाला मतलब
यहाँ से जाइए तो आप एक वहाँ से हाथी नाला से रास्ता कट रहा है, एक रेणुकूट आता है, एक दुद्धी में जी आता जी है। जी जी। और सीधे जाएंगे तो आप डाला होते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बात सोनभद्र से सर आगे। जी, और रेणु लोही में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी जाने के बाद सब लोग नहीं सुनते हैं। हम लोगों से सबसे पैसे मांगे सबसे जाती सबसे है। पास का पीएचसी कहाँ पे है यहाँ पे? सबसे पास का ब्लॉक वाला अस्पताल जो होता है, सीएचसी छोटा वाला, छोटा वाला दुधिया में है क्या? हाँ दूधी ही है सर, पास में नहीं कोई? दूधी। अब एक अमवार में अस्पताल बना हुआ है अमवार में है। जी। चलिए, तो 403 नंबर विधानसभा दुधी बेहद से शुरू की थी ये यात्रा हम लोगों ने। 1 नंबर विधानसभा से सौरभ थे, आयुष जी थे और मैं था। मैं एक अलग टीम में ही साथ में ही ट्रैवल करता, लेकिन अलग टीम में हम और महितेश लीड कर रहे थे। ये 403 नंबर विधानसभा है दुधी। इस बातचीत को यहाँ पे करने का मकसद ये था कि हम उस हाशिए के समुदाय को समझ सकें जिनके नाम पर हम योजनाएं, जिनके नाम पर हम सरकारी संस्थानों का अनुप्रयोगों का अनावरण करते हैं, सरकारें जिनके नाम के दावे करती हैं, उनको समझ सकें कि वो कहाँ पे खड़े हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या जान रहे हैं। आप इस बातचीत को ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर से।